अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी कंपैरिजन वीडियो है वो है बिटवीन रोडपिंस वीगो 150 एंड इन्फिनिटी SR 150cc। सो गाइस, इन दोनों बाइक्स का आज मैं सबके लिए कंपैरिजन लाया हूँ, जिसके अंदर इन दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस, इन दोनों बाइक्स की प्राइजेस क्या चल रही हैं आपको वो भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा इन दोनों बाइक्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके फीचर्स हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, दोनों के कंपैरिजन में आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले वीगो से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप इस बाइक की गेज देख सकते हैं। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो इस बाइक का आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये वेलकम करता है। उसके अलावा इसके मीटर के अंदर RPM है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, तमाम फीचर्स इसके मीटर के अंदर अवेलेबल है। और ये जो बटन है इसके अंदर आप इसके फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप ट्रिप मीटर देख रहे हैं और ये अब इसके अंदर आपको ऑडोमीटर मिल जाएगा इसके अंदर। और इसके अलावा अगर इसकी स्विच की बात की जाए तो इसके अंदर स्विच के अंदर ही आपको लॉक मिलेगा। असेंबलीज की बात कर ली जाए तो इसके जो असेंबलीज हैं उसमें राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है। और उसके अलावा इसके अंदर ये जेन्युइन मिरर्स नहीं है, ना ही जेन्युइन इसके लीवर्स हैं। इसके जो जेन्युइन लीवर्स हैं वो एडजस्टेबल नहीं होते। इसके अलावा अगर इसके लेफ्ट वाले असेंबली की बात कर ली जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट हॉर्न और इसके अलावा इस बाइक के अंदर चौक अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर फीचर्स के मामले में फुल सिस्टम है। इसके अंदर आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे जो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अब अगर इन्फिनिटी की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी का जो मीटर है इसके अंदर आपको RPM मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा और उसके अलावा ट्रिप मीटर मिल जाएगा। इसके अंदर गियर इंडिकेटर भी है। लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। उसके अलावा चौक, राइट साइड के ऊपर किल स्विच, हेडलाइट और इसके अलावा सेल्फ स्टार्ट है। इसके अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ नहीं है क्योंकि जब आप इस बाइक को स्टार्ट करते हैं इसकी जो हेडलाइट है वो ऑन ही रहती है। इसके बाद आते हैं वीगो की तरफ। तो वीगो की जो फ्रंट पे हेडलाइट है उसके अंदर आपको दो बल्ब मिलेंगे, एक हाई बीम की है और एक लो बीम का बल्ब है। और इसके अलावा एक पार्किंग बल्ब भी इसके अंदर एक्स्ट्रा अवेलेबल है। इसके अंदर आपको जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो LED इंडिकेटर्स हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 90/90 का आपको फ्रंट टायर मिलेगा। इस बाइक के अंदर 18 इंच के एलॉरिम्स हैं और इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल जाएगी जिसकी स्ट्रोइंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी के अंदर आपको राउंड शेप हेडलाइट मिल जाएगी, राउंड शेप इस बाइक के आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर टेलीस्कोपिक फॉक्स शॉक्स मिल जाएंगे इसके। और अगर इस बाइक के फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 90/90 का फ्रंट टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 17 इंच के स्पोक रिम्स मिलेंगे और इसके अलावा फ्रंट पर इस बाइक के अंदर सिंगल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक आपको मिलेगी। स्ट्रोइंग पावर इस बाइक की भी बहुत अच्छी है। इसके बाद आते हैं वीगो की तरफ। तो वीगो का जो टैंक है वो 18 लीटर्स का इस बाइक का टैंक है, 18 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो 28 से 32 तक इस बाइक की आपको एवरेज मिल जाती है यूजर्स के हिसाब से। कंपनी इसकी एवरेज क्लेम करती है 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। इस जैसी सीट अभी किसी और बाइक में नहीं है। बहुत कंफर्टेबल सीट है और बहुत अच्छा सीटिंग पोस्चर है इस बाइक का। इसके अलावा अब आते हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी का जो टैंक है ये 15 लीटर का टैंक है। इस बाइक की आपको पेट्रोल एवरेज मिलेगी तकरीबन 45 किलोमीटर पर लीटर। और इस बाइक की सीट जो है वो भी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन सिर्फ राइडर के लिए, पैसेंजर के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है सीट। इसके बाद आते हैं इंजन की तरफ। तो जो रोडपिंस वीगो का इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको फिर भी कुछ वाइब्रेशंस इसके अंदर फील होती हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 149 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। उसके अलावा इस बाइक की अगर टॉर्क की बात कर ली जाए तो 11 न्यूटन मीटर टॉर्क बाइक प्रोड्यूस करता है। 12.0 इस बाइक की हॉर्स पावर है। और फ्यूल सिस्टम की बात कर ली जाए तो कार्बोरेटर बेस्ड इस बाइक का फ्यूल सिस्टम है। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर मिलता है, बटरफ्लाई कार्बोरेटर नहीं है इस बाइक के अंदर। अगर इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिलेगी, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा
और अगर इसकी स्पीड एंड पिकअप की बात कर ली जाए तो इस बाइक की स्पीड अच्छी है और पिकअप भी इस बाइक की बहुत अच्छी है। स्पीड इस बाइक की 120 किलोमीटर प्लस है, 120 प्लस इस बाइक की स्पीड है। अब आते हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी का जो इंजन है ये भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और हेड कैमशाफ्ट इंजन है, लेकिन इसके इंजन के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी हद तक कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ये। उसके अलावा अगर इसके बोर एंड स्ट्रोक की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो बोर है वो 50 mm है, बाइक का जो स्ट्रोक है वो 49.5 mm है। बाइक की कंप्रेशन रेशो 9.7:1 कंप्रेशन रेशो है इस बाइक की। इसका मतलब आप इसके अंदर सिंपल पेट्रोल डलवा के इसको चला सकते हैं, इसके अंदर हाई ऑक्टेन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इस बाइक की जो आपको मैक्सिमम पावर मिलती है वो है 11 इस बाइक की आपको हाउस पावर मिलेगी और इस बाइक की जो टॉर्क है वो 6.7 न्यूटन टॉर्क है। उसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी, पहला गियर आगे बाकी 4 के पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर भी आपको रिटेंशन मिलेगा। और उसके अलावा स्पीड की अगर बात कर ली जाए तो पिकअप इस बाइक की अच्छी नहीं है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि टॉर्क की 6.7 न्यूटन टॉर्क है और वेट इसका बहुत ज़्यादा है, तो पिकअप आपको मज़ा नहीं दिलाती। स्पीड वाइज ये 110 तक चला जाता है आराम से। उसके अलावा अगर बैक साइड पर आ जाएँ तो इस बाइक के अंदर वीगो के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल फुटरेस्ट मिलेंगे। और अगर इसके बैक शॉक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको हाइड्रोलिक नाइट्रोजन फील्ड शॉक्स इस बाइक के अंदर आपको मिलेंगे, जो कि नॉर्मल शॉक से बहुत बेहतर होते हैं। इसके अंदर आपको हाफ चेन कवर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इसके बैक टायर की तरफ आ जाएँ तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो नॉर्मली तो होता है 110 का, लेकिन जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये 140 का टायर इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। इसका मतलब आप इसके अंदर आराम से 140 तक का टायर इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं इन्फिनिटी की बैक साइड की तरफ। तो इन्फिनिटी के अंदर भी आपको नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स आपको मिलते हैं बैक पर। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर भी आपको हाफ चैन कवर मिलेगा। इस बाइक के जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। इस बाइक के अंदर फ्रंट पर भी सेम टायर है और बैक पर भी आपको सेम टायर मिलेगा। इसके अलावा बैक पर इसके अंदर ड्रम ब्रेक है। और अगर बैक लाइट की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आप बैक लाइट दे सकते हैं। इसके अंदर छोटी सी बैक लाइट बनाई गई है, इसको बिल्कुल एक कैफे रेसर स्टाइल बाइक बनाया गया है और राउंड शेप इसके इंडिकेटर्स हैं। बैक जो मडगार्ड है वो मेटल का मडगार्ड है। इसके बाद अगर वीगो की बात कर लीजिए तो वीगो का आप सिलेंसर देख सकते हैं। बेसिकली ये इसका जेन्युइन सिलेंसर नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। जेन्युइन जो इसका है उसका साउंड भी अच्छा है, लेकिन जो इसके साथ आपको एट्रोफोबिक अगर आप लगा लें या इसके साथ अगर आप ऐसी प्रोजेक्ट लगा लें तो इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो गाइस अब सबसे पहले वीगो के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक को क्योंकि मैंने पर्सनली चलाया हुआ है तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि इसका कंफर्ट लेवल कैसा है। तो इस बाइक को मैं कंफर्ट लेवल के हिसाब से रेटिंग दूंगा 7/10। वो इसलिए क्योंकि एक तो इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं है, तो थोड़ी सी वाइब्रेशंस आपको उस तरफ से मिल जाती हैं। उसके अलावा इसके शॉक्स अच्छे हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया वाइब्रेशंस फील होती हैं, तो इसके अंदर आपको हैंडल में भी थोड़ी सी वाइब्रेशंस फील होती हैं और आपको सीट में भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं और ख़ास तौर पर पाँव में थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं जब आप इसको हाई स्पीड में चला रहे होते हैं। अगर आप इसको 40 तक चलाएं तो 40 से 60 तक कोई ख़ास वाइब्रेशंस आपको नहीं इसके अंदर फील होती। जब आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो वाइब्रेशंस की फिर खूब ज़्यादा ही हो जाती है। उसके अलावा पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो रोडप्रिंस ने जो इसकी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी बनाई है वो काफ़ी बेहतर बनाई है। चाइनीज़ बाइक्स के हिसाब से इसकी बेहतर क्वालिटी है। इसके अलावा अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो बाइक के टायर्स जो जेन्युइन है वो भी अच्छे लगाए गए हैं और इसकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छी है। फ्रंट ब्रेक भी बहुत अच्छी है इसकी और ड्रम ब्रेक भी इसके अंदर जो बैक पर है वो भी बहुत अच्छी है। अगर इसकी रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त रोड ग्रिप है। इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया है और काफ़ी जगहों पे इसको मैंने लिटा भी दिया था, तो ये बाइक स्लिप नहीं होता, स्लिप होने का इसके अंदर कोई ख़तरा नहीं है। इसके अलावा अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो इसका थोड़ा सा इशू है। अक्सर रोड प्रिंस के पास इसके पार्ट्स आपको लेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन डिले हो जाते हैं अक्सर, या आपको महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, कभी-कभी 2 महीने तक का भी आपको इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो पार्ट्स आप कुछ गारंटी नहीं कह सकते कि अवेलेबल होंगे फ़ौरन। इंजन पार्ट्स इसके मिल जाते हैं अक्सर। इसके अलावा अगर इस बाइक के मैकेनिक्स की बात कर लीजिए तो मैकेनिक्स का इतना इशू नहीं है। अगर आप किसी अच्छे मैकेनिक को जानते हैं जो कार्बोरेटर बाइक का अच्छा काम कर लेता है तो आप उसके पास इस बाइक को ले जाएँ, कोई इशू नहीं है। बस बड़ा बाइक देख के वो थोड़ा-सा अपना मुँह बड़ा खोलेगा। इसके अलावा अगर रोड डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस बाइक की रोड डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसके अंदर सिलेंसर चेंज ना भी करवाएँ तो फिर भी इसका साउंड अच्छा आता है, लेकिन अगर आप करवा लें तो फिर ज़्यादा रोरी साउंड आएगा इसके अंदर। तो लुक के हिसाब से भी और साउंड के हिसाब से भी इसकी रोड डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है।
अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,55,000 रुपये, 2,55,000 रुपीज़ इस बाइक की ओरिजिनल प्राइस है, जो आपको रोड पेंस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ लोग इसको 275 280 तक का भी बेच रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इन्फिनिटी की। तो इन्फिनिटी के कंफर्ट लेवल की अगर बात कर ली जाए तो इसके कंफर्ट लेवल को मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इस बाइक का जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक के अंदर आपको सीट में वाइब्रेशंस फील नहीं होती। इसके जैसे कि मैंने आपको इंजन का बताया था कि इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है और ओएचसी इंजन है, तो वाइब्रेशंस तो आपको 80 तक कहीं भी फील नहीं होती। इवन अगर आप झटकों में भी इस बाइक को ले जाएं तो झटके भी ये बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेता है। इसके जो शॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे बर्दाश्त कर लेते हैं इसके झटके, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले शॉक्स इसके नाइट्रोजन गैस फिल्ड शॉक्स हैं, फ्रंट पर टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो बाइक झटकों में भी सही रहता है और वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो कंफर्ट लेवल में ये बाइक फुल है। उसके अलावा पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर ली जाए तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी अच्छी बनाई गई है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर टोटली हैवी मटेरियल यूज़ किया गया है। उसके अलावा अगर रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो बाइक की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। बाइक की अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो बाइक के टायर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रिप भी आप इसकी देख सकते हैं। इसके ग्रिप के हिसाब से टायर्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं इसके। और अगर ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो ब्रेकिंग भी इसकी बाइक की बहुत अच्छी है। फ्रंट पर बेशक सिंगल पिस्टन है, लेकिन फ्रंट ब्रेक भी इस बाइक की बहुत अच्छी है और बैक ब्रेक भी इस बाइक की बहुत अच्छी है। अगर इस बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत अच्छा है। आप अगर स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से कहें तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा झुक के बैठे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाएं तो आपको ज़रा कमर में दर्द पड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब आप बैठे होते हैं तो आप थोड़ा सा झुक के बैठे होते हैं, तो कमर में थोड़ा सा दर्द पड़ जाता है। इसके अलावा अगर इस बाइक के मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के मैकेनिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बोरेटर बाइक का कोई अगर आपको अच्छा मैकेनिक मिल जाता है तो आप उसके पास ले जाएं बाइक को, कोई इशू नहीं है। बस बड़ा बाइक देख के वो थोड़ा सा मुंह अपना ज़्यादा खोलेंगे पैसे के मामले में। उसके अलावा अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो इशू इस बाइक के अंदर भी है। इस बाइक के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इशू है पार्ट्स का, क्योंकि पार्ट्स इस बाइक के अक्सर अवेलेबल नहीं होते। रोड पेस वीगो के फिर भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन इस बाइक के पार्ट्स अक्सर अवेलेबल नहीं होते। अगर गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक का गियर बॉक्स स्मूथ है, गियर्स आराम से लग भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं। और उसके अलावा अगर इस बाइक की रोड रिडक्शन की बात कर ली जाए तो इसका जो जेन्युइन साउंड है वो थोड़ा सा लाउड है। तो साउंड के हिसाब से भी और लुक के हिसाब से भी इस बाइक की भी रोड रिडक्शन बहुत अच्छी है। अगर दोनों की रोड रिडक्शन को कंपैरिजन में करें तो मैं कहूँगा कि 50-50 है दोनों। इसके अलावा लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की 2021 अगस्त के अंदर जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,05,000 रुपये, 2,05,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है, जो कि अभी तक स्टिल है। कुछ शोरूम्स पे इस बाइक की प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगी और कुछ शोरूम्स पे हो सकता है आपको यही प्राइस मिले। ऑफिशियल प्राइस मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफिशियल प्राइस है, क्योंकि ये बाइक थोड़ा सा डाउन जा रहा है। इस बाइक की कोई रूमर्स नहीं है, कोई अपडेट्स नहीं आ रही आजकल। तो इस वजह से इस बाइक की प्राइस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इसकी प्राइस बढ़ी है या नहीं बढ़ी। हो सकता है इसकी बढ़ गई हो थोड़ी सी। तो 2,05,000 से 2,15,000 तक आप कह सकते हैं कि 2,15,000 या 20,000 तक आपको इसकी प्राइस मिल सकती है, लेकिन रोड पेस वीगो से सस्ता होगा ये। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप वीगो की बात करें तो वो थोड़ा सा स्पोर्टियर की तरफ आ जाता है, स्पोर्टी लुक की तरफ आ जाता है। और अगर आप बात करें इसकी हाई स्पीड इन्फिनिटी की, तो हाई स्पीड इन्फिनिटी कैफे रेस स्टाइल के अंदर आ जाता है। तो जिन लोगों को कैफे रेस स्टाइल पसंद है और कंफर्ट पसंद है तो वो तो जाए हाई स्पीड इन्फिनिटी की तरफ। जिन लोगों को थोड़ी सी स्पोर्टी लुक पसंद है वो अगर चाहें तो वीगो की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। हमारी वीडियो को लाजमी देखें, लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।